नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने वादा किया था कि बहुत जल्द हम हिंदी में हिंदी निबंध जो कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मेंस और पीसीएस की जो आने वाली कुछ ही दिनों में है मेंस, उनके लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा। आपको सीरीज़ देंगे। तो आज यह हमारी निबंध श्रृंखला का दूसरा निबंध है। समय नहीं है कि हम आपको प्रस्तावना और इसका मुख्य भाग और इसकी जो है उपसंहार समझाएं। अतः हम आपको ये निबंध दे देते हैं और बहुत जल्द हम बोर्ड के माध्यम से आपको निबंध लिखाएंगे, नहीं निबंध सिखाएंगे। निबंध वास्तव में होता क्या है ये बताएंगे और एक निबंध को कैसे समझा जा सकता है वह निबंध वास्तव में रटा नहीं जाता, ना तो पढ़ा जाता है। आपका निबंध कितना मौलिक है और कितना आप उसमें जो है अपनी लेखनी को निर्बाध रूप से चलाए हैं, निबंध की खूबसूरती इस पर बहुत कुछ दारोमदार रखती है। आइए इस निबंध को थोड़ा सा देखते हैं। हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द हमारा स्टूडियो बन करके लगभग तैयार हो चुका है। ईश्वर करेगा तो नववर्ष में हम आपको बोर्ड के माध्यम से एक बेहतरीन श्रृंखला, चाहे वो सामान्य अध्ययन का हो या हिंदी साहित्य या हिंदी का हो, मिलेगी। आइए निबंध को समझते हैं, पढ़ते हैं। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, ना कि दर्पण। थोड़ी सी अब प्रवृत्ति और जो उसका प्रकृति है वो बदल गई है निबंध की। पहले सीधा सीधा पूछ लेता था साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य और समाज में अन्योन्याश्रित संबंध। अभी हाल ही में एक दो दिन पहले आपने देखा होगा कि कैसे निबंध आ रहे हैं, तो नए कलेवर में आ रहे हैं। बात वही है। तो देखते हैं साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, ना कि दर्पण। शुरू करते हैं इसकी प्रस्तावना। साहित्य समाज का दर्पण होता है, यह एक प्रसिद्ध उक्ति है, परंतु वही साहित्यकार समझा जाता है जो अपनी रचनाओं में तत्कालीन समाज का वास्तविक प्रतिबिंब उतार पाता है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, क्योंकि दर्पण पूर्ण सत्य नहीं होता है। अगर कहीं वर्तनी में अशुद्धि हो तो उसको अनुचित न लीजिएगा, क्योंकि हम ही खुद टाइप किए हैं और टाइप में भी हाथ हमारा उतना बेहतरीन सटीक नहीं है, लेकिन हमने प्रयास किया है। हालांकि जो टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ है, बहुत जल्द हम उसको हायर करेंगे आपके लिए और सारी व्यवस्था की जा रही है। प्रथम तो दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब हमेशा बिंब का आधा होता है। दूसरा, दर्पण क्या स्वरूप है, दर्पण का स्वरूप क्या है, समतल या अवतल या उत्तल, इसका भी प्रभाव साहित्य पर पड़ता है। यह संबंधित साहित्यकार पर भी निर्भर है कि वह क्या चुनता है। यदि हम दर्पण को बिना समझे प्रतिबिंब को देखेंगे तो हमें कभी कहीं जानकारी नहीं मिलेगी। साहित्यकार क्या दर्पण चुनता है, यह इस पर निर्भर करता है कि उसकी क्या प्रतिबद्धता है, उसके साहित्य का श्रोता कौन है। अब देखिए, थोड़ा समझने वाली बात यह है, ये तो आप लिख दें, लेकिन वास्तव में साहित्य और समाज का क्या संबंध है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। समाज में जो हो रहा होता है वास्तव में साहित्य में वही दिखाया जाता है। अभी हाल ही में वेब सीरीज़ का मैंने मुद्दा उठाया था। वेब सीरीज़ क्या है? वेब सीरीज़ में बहुत ही अनर्गल बातों का एक समावेश है जो आम भाषा में, बोल भाषा में नहीं बोला जा सकता, वह वेब सीरीज़ में दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज में ऐसी बातें हैं, तभी तो दिखाया जा रहा है। तो वही कहा गया है कि समाज साहित्य का जो संबंध है, तो साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, ना कि दर्पण। जो समाज में चल रहा है वास्तव में प्रतिबिंब वही है और वही समाज के रूप में आ जाता है। आगे देखिए, इसका जो मुख्य भूमि है उसको आप देखेंगे कि साहित्य लोगों के विकास के लिए नियोजित होता है। साहित्य मात्र मनोरंजन या मन बहलाव हेतु नहीं, अपितु इसका उद्देश्य व्यापक है। साहित्य के नायक नायिका के संयोग वियोग के प्रसंगों के अतिरिक्त जीवन की समस्याओं पर विचार करने और हल करने की क्षमता है। साहित्य अपने काल का प्रतिबिंब होता है। जो भाव और विचार लोगों के हृदयों में स्पंदित होते हैं वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं। साहित्य में तभी प्रभाव उत्पन्न हो सकता है जब यह जीवन की सच्चाइयों का दर्पण हो, लेकिन साहित्य के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है, वह महज दर्पण हो।
मात्र दर्पण होना लोगों का विकास सुनिश्चित नहीं करता। साहित्य गुण दोष का विश्लेषण वाला आलोचक ही नहीं, विधायक कलाकार है। अतः साहित्य समाज का प्रतिबिंब के रूप में अधिक स्पष्ट है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ज्ञानीरास के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह ज्ञान जीवन से जुड़ा हुआ है, अतः साहित्य का आधार जीवन है। साहित्य तभी शाश्वत रूप धारण कर सकता है जब साहित्यकार समाज की उपेक्षा एवं कल्पनाशील साहित्य की रचना में परहेज करे। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ के समाज पर ही आश्रित होता है। यदि ऐसा है तो यह कहना कदापि उचित नहीं होगा कि साहित्य समाज का दर्पण है, क्योंकि दर्पण तो साधन मात्र है, परंतु साहित्य का साध्य जीवन है। वह प्रतिबिंब है, वह सच्चाई है, और जिसका प्रतिबिंब हमें उस दर्पण में हमें दिख रहा है। यह प्रतिबिंब सच का द्योतक है, जिसे दर्पण में देखकर समाज की वास्तविकता को देखा जा सकता है। प्राचीन समाज में धर्म का भी प्रभाव देखा जा सकता है। प्राचीन समाज में धर्म का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। मनुष्य भय और प्रलोभन से कार्य लेता था। भय प्रलोभन पाप पुण्य उसके साधन थे। वर्तमान में साहित्य ने सौंदर्य रूपी साधन के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया है। साहित्य मस्तिष्क की विषय वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। सच्चा साहित्य वही है जो प्रौढ़, परमार्जित और सुंदर हो, और जिसमें दिल दिमाग पर असर डालने की क्षमता हो। यह गुण उसी अवस्था में प्रकट हो सकता है जब उसमें जीवन की सच्चाइयाँ और अनुभूति व्यक्त की गई हों। यदि प्रतिबिंब, दर्पण और सच्चाई की तुलना की जाए तो प्रतिबिंब और सच्चाई में दर्पण और सच्चाई की अपेक्षा अधिक सामने नजर आएगा। दर्पण सच्चा है या झूठा यह कहना मुश्किल है, परंतु प्रतिबिंब तो व्यक्ति का स्वयं का सच्चा रूप है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, परंतु कुछ साहित्य प्रेमी साहित्य में निष्क्रिय सौंदर्य के अतिरिक्त किसी अन्य चित्रण के पक्ष में नहीं है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि ऐसे साहित्य प्रेमी जो अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं, उन्हें साहित्य की परिभाषा बदल लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के अनुसार साहित्य वह होना चाहिए जिसमें इन विशेष लोगों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसा कृत्रिम साहित्य कुछ समय तो पसंद आ सकता है, परंतु वास्तविकता तो अंततः लोगों तक पहुंच ही जाती है। इस वास्तविक भाव और रसिक गणों द्वारा उत्पन्न छद्म भाव के मध्य अंतर को स्पष्ट करने का कार्य प्रतिबिंब करता है। जब आलोचनाओं एवं सच्ची व्याख्याओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो कृत्रिम साहित्य के समाज दरकिनार कर देता है। साहित्य कलाकार के आध्यात्मिक सामंजस्य का व्यक्त रूप है और सामंजस्य की सृष्टि करता है, नाश नहीं। कलाकार ऐसे मन में ऐसे भाव का सृजन करता है जो दृढ़ता और जीवन में सकारात्मक संदेश देते हैं। साहित्य उस चिकित्सक के समान है जो हमारी कमजोरियों, मानसिक और नैतिक गिरावट का इलाज करता है। मनुष्य भाव से देवतुल्य है। जमाने के छल, प्रपंच और परिस्थितियों के कारण वह अपना देवत्व खो बैठता है। साहित्य इसी देवत्व को प्रतिष्ठित करने का कार्य करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग को केंद्र में रखकर रचे जाते हैं। स्पष्ट एवं सच्चाई को समाहित किए गए साहित्य ही जीवन का आधार है। प्रतिबिंब में भी व्यक्ति स्वयं से परिचित होता है और कल देखे गए प्रतिबिंब से आज के देखे गए प्रतिबिंब की तुलना कर देवत्व को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यदि समाज के वर्तमान रूप का प्रतिबिंब अतीत का दर्पण और भावी जीवन का निर्देशन करने वाला होता है, समाज को राह दिखाने वाले दीपक का कार्य साहित्य करता है। वास्तविक साहित्य कभी पुराना नहीं होता। इसलिए कालिदास, तुलसी, वाल्मीकि आदि का साहित्य कृतियाँ आज भी हमें दिशा दे रही हैं और भविष्य में देती रहेंगी। समाज का प्रभाव साहित्य पर जरूर पड़ता है, अतः साहित्यकार को ऐसे साहित्य की रचना करनी चाहिए जो जीवन को ऊंचा उठाए। आपने देखा होगा यह पूरा निबंध साहित्य और समाज के इर्द गिर्द ताना बाना बुन रहा है। जब हम आपको साहित्य निबंध पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, तो आपको हम बताएंगे कहाँ पे क्या, कौन सा औजार फिट करें, कौन से कहाँ पे नट बोल्ट फिट करें कि पूरा निबंध तैयार हो जाए। क्योंकि अभी आप इसका कहाँ पे उपसंहार करें, कहाँ से शुरुआत करें, बहुत सारे नियम जो निबंध हैं वो किसी सूक्ति से, 4 लाइनों से
या किसी दोहा से या किसी के कथन से स्टार्ट होता है, वो भी कर सकते हैं, प्रस्तावना लिख सकते हैं। तो आपको हम बताएंगे किन नियमों पर प्रस्तावना कैसे लिखी जाती है। ओवरऑल कुल मिला करके एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए और निबंध के गुण क्या होते हैं, निबंध कैसा लिखा जाता है, निबंध होता क्या है, मतलब व्हाट डू मीन बाय ऐसे एग्जैक्टली, तो ये सब हम आपको बताएंगे। और एक बात हम बता दें कि जितना हम हिंदी लिटरेचर को पसंद करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर भी हमारे नज़दीक उतना ही है। शेक्सपियर से लेकर रस्किन बॉन्ड तक, और बड़ा आनंद आता है। साहित्य वास्तव में जीवन का आनंद ही अगर देखा जाए तो लिटरेचर में, साहित्य में। तो बहुत आसान कर देंगे निबंध पढ़ना और पढ़ाना। निबंध यूँ आप लिखेंगे कि 30 मिनट के अंदर कोई निबंध आप लिख करके रख देंगे। निबंध है क्या? निबंध मतलब जहाँ कहीं कुछ बंधा ना हो, एक तारतम्यता के साथ लिखते चले जाए और अंत कर दें 600-700 वर्ड में। अच्छा हाँ, आपके पास शब्दकोश कम से कम 2200-2500 उस टॉपिक में होने चाहिए, तभी 600-700 छन करके आएंगे। उम्मीद होगा कि आप पसंद आएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको ज़रा सा भी मेरी मेहनत लगती है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।